ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और आ भी जाता है कई बार, है बहुत आसान, बहुत ज्यादा आसान है। यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूं ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, या वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी कहते हैं हम इसे। कौन से चैप्टर में? डिसोल्यूशन में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म में इसका ट्रीटमेंट सीख रहे हैं हम। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है मेरे बेटा जी। आप सभी को पता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब क्या होता है। अगर वर्कर के साथ कोई भी हादसा हो जाता है तो हादसे की भरपाई करने के लिए हमें एक रिजर्व बनाते हैं जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। मैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस को डील कर रहा हूँ, देखते रहना। जैसे मैंने यहाँ पे केस ए मान लिया और मैंने ये दे दिया कि तुम्हें बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, सपोज 10,000 रुपीज का। और मैं मान लेता हूं ए और बी दो पार्टनर है, ठीक है, और रेशियो मान लेता हूँ 1:1 का रेशियो इक्वल मान लेता हूँ। बाकी कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो तुम्हें तो पता है ना, तुम क्या करते थे, वर्कमैन कंपनसेशन को पार्टनर्स कैपिटल में लेके जाते थे, हाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेके जाते थे और क्या करते थे मेरे बेटा जी, ए में और बी में बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और उनके रेशियो में 5 और 5 इस तरीके से बांट देते थे। अगर मैं जनरल एंट्री की बात करूं तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है लायबिलिटी में, लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट, खत्म होने क्या करते हो, डेबिट। तो तुम एंट्री बनाते थे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, मतलब ए में बांट दिया, टू बी कैपिटल मतलब बी में बांट दिया। बस इतना सा गणित लगा देते। अब तक जो आपको पता था वो यही पता था, ठीक है। चलो, ये तो हो गया केस ए जो तुम्हें ऑलरेडी पता है। नाउ अब आते हैं केस बी। केस बी के अंदर मैंने क्या रखा कि बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट में तुम्हें कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं दे रखा, लेकिन हाँ बैलेंस शीट के बाहर आपको क्या दे रखा है मेरे बेटा जी, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिख दिया वर्कर क्लेम, वर्कर्स क्लेम फॉर कंपनसेशन, वर्कर पैसा मांग रहे हैं, कंपनसेशन मांग रहे हैं। हो गया कोई हादसा, सपोज मैंने मान लिया 5,000 का वो क्लेम मांग रहे हैं, तो देखा जाए तो 5,000 का तुम्हें जो क्लेम देना है वो तुम्हारी लायबिलिटी बन गया, और ये ऐसी लायबिलिटी है जो यहाँ पे रिकॉर्डेड नहीं है, यानी कि होगी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। और आप सभी को पता है जब आप क्या बनाओगे मेरे बेटा जी, रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी यहाँ की तरफ तो नहीं आती है ना, ट्रांसफर तो नहीं होती, बट तुम पेमेंट करते हो। क्या पेमेंट मारोगे बताना जरा, टू कैश या बैंक करके पूरी लायबिलिटी की पेमेंट कर देते हो। और एंट्री क्या बनाओगे, जनरल एंट्री भी तुम्हें क्लियर होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैशियर बैंक, तुम ये एंट्री मारोगे। मेरी बात क्लियर हो गई? कितने रुपए, 5 5, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की तरह। अब केस सी का मतलब हुआ जब ये दोनों इंफॉर्मेशन की बनो, ऊपर वाली भी नीचे वाली भी। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ जी, केस नंबर सी। केस सी का मतलब क्या हुआ, तुम्हें जो बैलेंस शीट दे रखी है उस बैलेंस शीट के अंदर तुम्हें क्या दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, सपोज 10,000 का, मतलब यहाँ भी रिजर्व दे रखा है। अच्छा, और बाहर जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, बाहर जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है उस एडिशनल इंफॉर्मेशन में तुम्हें दे रखा है वर्कर्स, वर्कर्स क्लेम फॉर कंपनसेशन, वर्कर क्लेम कर रहे हैं कंपनसेशन। अब इसके अंदर मैं अलग अलग केसेस बना रहा हूँ मेरे बेटा जी। मान के चलो नंबर 1, वर्कर जो क्लेम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 6,000 रुपये का। कितना क्लेम कर रहे हैं मेरे बेटा जी, 6,000 का। तो तुम्हें पता क्या करना है,
जब तुम बनाओगे ना रियलाइजेशन अकाउंट, देखते रहना मेरे बेटा जी, जब तुम रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो दिमाग लगा लेना जरा थोड़ा सा। जब तुम रियलाइजेशन बनाओगे तो देखो, तुमने वर्क में कंपनसेशन रिजर्व कितना बना रखा है 10, लेकिन 10 में तब 6000 कौन मांगने वाला है, वर्कर मांग रहा है। तो यानी कि तुम्हें 10 में से 6 तो वर्कर को देने हैं, बाकी 4 बचेंगे। तो क्या करना है तुम्हें, इस 10 में से 6000 तुम्हें बतौर लाइबिलिटी यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा 6000 को, जैसे कि नॉर्मल लाइबिलिटी लेकर आते हो, और पेमेंट भी करनी पड़ेगी क्योंकि अभी लाइबिलिटी बन चुका है। कैसे, टू कैशिया बैंक के नाम से 6000 की। क्लियर है। बाकी जो वहां रह गए 4, गुल्लक में 4 रह गए, वो पार्टनर से बांट देना। अब देखो मैं एंट्री बताता हूँ, उसकी एंट्री क्या बनेगी। एंट्री बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था लाइबिलिटी, लाइबिलिटी होती क्रेडिट, हटाने के लिए करा डेबिट, और टू रियलाइजेशन। क्लियर है। यानी कि हमने रिजर्व तो पूरा खत्म कर दिया, 6000 तो हमने रियलाइजेशन में डाल दिया क्योंकि वो लाइबिलिटी बन चुके हैं। बाकी बचे जो 4, वो ए के और बी में, मतलब पार्टनर से बढ़ जाएंगे उनकी कैपिटल में, और जो भी उनका रेशियो है। जैसे कि मैंने यहाँ पे रेशियो क्या माना है मेरे पर 1:1, यानी कि 2000 इधर और 2000 इधर बढ़ जाएंगे। और बाकी जो 6000 हमारी लाइबिलिटी बन चुके हैं, ये इनकी पेमेंट वाली एंट्री ये लग गई। तो एंट्री क्या लग गई इनकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। कितने रुपए मेरे बेटा जी, 6000 रुपए। बात क्लियर हो गई, आई बस में नहीं आई, बोलो रिया क्लियर है मेरे बच्चे। गुनिका क्लियर है। यस सर। अच्छा, अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जो वर्कर क्लेम मांग रहा है वो 6 ना मांगे 10 मांग रहा है, तो दिमाग लगाना। अब गुल्लक में कितने रुपए थे ऊपर, गुल्लक में थे वही 10, और वर्कर पूरे मांग रहा है 10। तो ऑब्वियस सी बात है क्या बनेगी एंट्री, जब तुम रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, जब तुम रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो रियलाइजेशन में पूरा का पूरा, अब तुम्हारी लाइबिलिटी बन चुका है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पूरा लाइबिलिटी में आ जाएगा, लाइबिलिटी बन गई, और उसकी फिर पेमेंट भी होगी। कैसे करके, टू कैश या बैंक अकाउंट के थ्रू। कितने रुपए मेरे बेटा जी, 10। क्लियर है। अब गुल्लक की जो 10 थे पूरे लाइबिलिटी बन चुके हैं, तो कुछ बचा नहीं गुल्लक में, तो कुछ बचने वाला भी नहीं है। एंट्री तो तुम्हें पता है क्या बनेगी, रियलाइजेशन क्रेडिट, मतलब वही एंट्री, WCR पूरा खत्म हो गया। बट अब कुछ भी मालिक को मिलने वाला नहीं है, पार्टनर में नहीं बटेगा, क्योंकि वो एक्चुअल में क्या बन चुका है, लाइबिलिटी। यानी कि कुल मिला के आप समझ रहे होंगे कि WCR जब तक रिजर्व है तब तक बढ़ रहा है, जब वो क्लेम में तब्दील हो गया वो लाइबिलिटी बन चुका है, और उसकी हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। और पेमेंट की एंट्री लगा दो फिर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। क्लियर है, पूरा का पूरा 10 की 10 लाइबिलिटी पूरी पे हो गई। चलो जी, अब आते हैं नेक्स्ट केस पे। अब क्या है मेरे बेटा जी, लास्ट है ये। अगर वर्कर क्लेम ना 6 मांग रहा ना 10 मांग रहा, वर्कर मांग रहा है ज्यादा, मान के चलो वर्कर मांग रहे 12,000 रुपए, समझ गए। आपको तो पता है ऊपर गुल्लक में कितने रुपए है, बैलेंस शीट में 10। चलो जी, तो आप क्या करोगे, आप जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो आप यहाँ पे तो 10 ही डालोगे, क्योंकि गुल्लक थी तो 10 की, तो लाइबिलिटी तो 10 की ट्रांसफर होगी। लेकिन जब पेमेंट करने की बारी आएगी, क्योंकि वर्कर ज्यादा मांग रहा है, तो तुम्हें ऑब्वियसली बात है 10,000 की लाइबिलिटी 12 में खत्म करनी पड़ेगी, और ऑटोमेटिक 2,000 का लॉस बुक हो जाएगा, ऑटोमेटिक बुक हो जाएगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यानी कि एंट्री क्या बनी, WCR डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने रुपए मेरे बेटा जी, 10 10। और फिर क्या कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैशिया बैंक, ये हमने पेमेंट मार दी 12 की। ऑटोमेटिक रियलाइजेशन में 2,000 का प्रॉफिट बुक हो रहा है, वो तुम्हें बुक करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, अब मैं एक एक करके पूछ रहा हूँ, किसी को दिक्कत है तो मुझे बताओ। दिशा, हिमांशी, निशु, निशांत, आकांक्षा, गुनिका, कोई डाउट है। नो सर। चलो जी, तो मेरे बेटा ये तो मतलब मेरी तरफ से ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। बाकी